गाली देना इंसान के कमज़ोर होने की निशानी है। गाली देना इंसान के कमज़ोर होने की निशानी है। और जब हम देखते हैं कि भारत में फिल्में बनती तो उसमें भी गालियों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से होता है। और वो गाली का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि इस हमारे नॉर्मल समाज में चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान हो या फिर छोटा इंसान हो, वो भी गाली ही देता है। लेकिन गरीब कहीं मजदूरी करता है और जब उसको उसके पैसे नहीं मिल पाते तब वो गाली का इस्तेमाल करता है। इसके साथ साथ भारत का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से गाली गलौज का इस्तेमाल करता है। इसलिए वो दाढ़ी मूंछ भी रखता है ताकि हम जानवर लगे। भारत का पुलिस प्रशासन का हर पुलिस और वो जो है वो सोचता है कि साला दाढ़ी मूंछ रखेंगे लोग हमको जानवर समझेंगे और फिर हमसे डरेंगे। सेम चीज़ भारत के साधु संतों की भी, क्योंकि जो दाढ़ी मूंछ रखेगा उससे दुनिया डरने लगेगी। ये उनकी थ्योरी है, ये उनकी फिलॉसफी है, उनकी सोच है। इसलिए पुलिस प्रशासन भी गाली का इस्तेमाल करता है। ऐसी उन लोगों की सोच और धारणा मानी जाती है। तो गाली का जो इस्तेमाल है वो दबाव देने के लिए और अपना काम निकालने के लिए होता है। और वो इसलिए ऐसा सोचते हैं क्योंकि उनकी शिक्षा ही वैसी है। उनको लगता है मुंह में राम और दिमाग में दंगा, तभी तो उनकी नोटों की बरसात होती है। और भारत का पुलिस प्रशासन ऐसा है कि जिसके घर में अगर कोई मर गया उससे भी पैसा लेते और जो अपराधी वर्ग है उससे भी पैसा लेते। बोले क्या है मकसद, क्या है? पैसा कमाना है पुलिस वालों का। क्योंकि इस देश का सुप्रीम कोर्ट ही और हाई कोर्ट ही जब ब्राह्मणों का अड्डा है और वही भारत के संविधान की व्याख्या नहीं करता है तो पुलिस वाले क्या है कमाएंगे ना। जिस देश का सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ही अगर उस राष्ट्र पे हो तो सोच सकते हो उस देश के लोग कैसे हो। लेकिन गाली देना निहायती एक ज़बानी हिंसा है जिसको किसी भी तरह से बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और ना कौन कमजोर है गाली देने में। गाली सभी को आती है जनाब, लेकिन गाली का इस्तेमाल सभ्य समाज भी करता है और सभ्य देश की, लेकिन सभ्य समाज की पहचान नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि गाली देना ये कमजोरी की निशानी है। वरना गाली किसको नहीं आती है? क्या हम लोगों को गाली नहीं आती? आती है, हम लोग देना नहीं चाहते। गाली हम लोगों को नहीं आती है। गाली देना बहुत गलत चीज़ है, लेकिन क्या गाली हमारे जैसे लोगों को नहीं आती होगी? जनाब हम लोगों को भी आती है। गालियाँ हमको भी आती है। भारत के 33 करोड़ देवी देवताओं की माताओं बहनों, उनकी जो फैमिलियाँ है, उन देवी देवताओं की माताओं बहनों की वेजिना में 140 करोड़ देश के जनता का पेनिस। कि साला इनको गरीबी, भूखमरी, बलात्कार ये सब क्यों नहीं दिखता? रोटी कपड़ा शिक्षा मकान इस देश के लोगों की समस्या है वो नहीं दिखती है। किसको? भारत के 33 करोड़ भगवान को, चाहे वो अंकर हो, चाहे वो शंकर हो, चाहे वो फंकर हो, इनको क्यों नहीं दिखती? गाली किसको नहीं आती है? अब जिसके पास पैसा है, पावर है, केवल वही गाली दे सकता है। भारत के साधु संतों, तुम्हारे माँ की, तुम्हारे बहन की वेजिना में पेनिस। किसका? इस देश के 140 करोड़ जनता का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, वह सबका। सालों इस देश के लोगों को पढ़ाते हो, बताते हो, सिखाते हो कि 33 करोड़ देवी देवता है। जब बलात्कार होता है तो साले ये कहा जाते हैं इनकी माँ की। गाली देना अच्छी बात है। अपनी बहन की वेजिना में जाते हैं या अपनी माँ की वेजिना में जाते हैं भारत के 33 करोड़ लोग, या फिर बाप के पेनिस में। कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता है, उनकी माँ की बहनों की वेजिना में भारत के 140 करोड़ जनता का पेनिस।
किसके पास शिक्षा नहीं है, किसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, किसके पास खाने की व्यवस्था नहीं, किसके पास पीने की व्यवस्था नहीं, ये नहीं दिखता है। किसी भारत के भगवान को इस देश के गरीबों की भूख नहीं दिखती, बेरोजगारी नहीं दिखती, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा नौकरी नहीं दिखती। सोचो, धर्म के नाम पर देश की जनता को आपस में लड़ाते हो, इस देश के भगवानों कमीनों कुत्तों, तुम्हारी माँ की बहन की तेजीना में इस देश के 140 करोड़ जनता का पेनिस फटाफट फटाफट देश में दंगा करवाते हो, हिंदू मुस्लिमों में लड़ाते हो। सालों भगवान हो, तुमको शर्म नहीं आती है? इस देश के नेता हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? अबे वो सालों सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजों, तुम्हारे माँ की बहन की बेटियों की वेजिना में 140 करोड़ देश की जनता का पेनिस खटाखट फटाखट। भारत के सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण जजों, तुम्हारे माँ की तुम्हारे बहन की सालों दंगा करवाने वालों को दंगा कराने की इजाजत देते हो धर्म के नाम पर। क्या कभी भारत का संविधान पढ़ा है? उनको खुला सांड के जैसा छोड़ते हो, इसलिए क्योंकि तुम्हारा धर्म और उनका धर्म एक ही है। तुम ऊंचे हो, वो लोग भी ऊंचे हैं। सिर्फ इसलिए भारत के संविधान में ये लिखा है क्या कि तुम्हारी इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों, मोहन भागवत जी जरा आप भी सुनिएगा कभी, क्या आपकी बहन बेटी नहीं है तो फिर उसे क्यों नहीं इस देश के खेत में मजदूरी करने के लिए भेज देते हो? अपने खानदान के लोगों को भेजो। क्या तुम्हें वो नहीं दिखता है? तुम्हारे पास पैसा है, धन है, दौलत है। इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ब्राह्मण जजों, इसलिए करता हूँ कि तुम्हारे माता की, तुम्हारे बहनों की, बेटियों की वेजिना में 140 करोड़ देश की जनता का पेनिस। सालों तुम लोगों को कभी ये नहीं दिखता है? क्या भारत सिर्फ हिंदुओं का है? हिंदू बनाना इस देश के संविधान का मकसद है क्या? भारत के सुप्रीम कोर्ट और ब्राह्मण लोगों, अपने बेटियों को अगर ऐसा ही करना है तो क्यों नहीं मैदान में उतार लेते हैं? उनको लड़ाने के बजाय उनको अपनी बेटियों को सौंप दो, वेश्यालय में दे दो। तुम्हारे बेटियों के साथ आएंगे तो वो शांत हो जाएंगे। इसलिए इस देश के अमीरों को लाइसेंस दिलाते हो ताकि वो किसी भी इंसान का गला काट सके, उनको उसकी हत्या कर सके, उनको खुला घूमने देते हो। यही भारत के संविधान ने बताया है। इस देश के साधु संतों, इस देश के ब्राह्मण जजों, क्या भारत का कोई संविधान कानून इससे है? और अगर ये सच्चाई भरी बातें किसी ने कहा तब तुम लोग कहोगे साले को इसको जेल में सड़ा दो, इसलिए क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है सच सुनने की। किसको गाली देना नहीं आता बे? इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ब्राह्मण जजों, क्या अगर तुम्हें इतनी नफरत है इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ब्राह्मण जजों, इस देश के मुसलमानों से, इस देश के दलितों से अगर इतनी ही नफरत है तो फिर क्यों नहीं अपनी बहन बेटियों को उनके हवाले कर देते? तुम भी क्यों नहीं खतना कर लेते? तुम्हारे माँ की, तुम्हारे बेटियों की, तुम्हारे बहनों की। लेकिन सारी मेरे देशवासियों, ये गाली देना किसी भी अर्थ में उचित नहीं है, वरना ये गालियां देना किसको नहीं आता? उचित नहीं है, ये जुबानी हिंसा है। मैं इसका किसी भी शर्त में समर्थन नहीं करता हूँ। मैंने तो एक छोटा सा टेलर दिखाया कि कितना बुरा लगता है इस देश में जब इस गाली का रिवाज होता है। और सोचो, उस दंश को सदियों से झेलता आ रहा है इस देश का एक वर्ग, जिसे आप लोग शर्म के साथ नहीं बल्कि एक गर्व के साथ अपने आप को कहते हो कि वो दलित है, दलित है।
कभी सोचा है आप लोगों ने? ओ मोहन भागवत जी, गौर करिए, मरने के लिए आया हूं मैं। अच्छा है कि एक मजदूर का बेटा हूं और तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा पैसा है, पावर है। सुप्रीम कोर्ट भी तुम्हारा ही है, ब्राह्मणों का अड्डा है। कभी सोचो गौर से, इस देश के लोगों के साथ क्या कर रहे हो? आखिर कब तक ये तुम्हारा चलता रहेगा? गाली देना छोटे लोगों को भी आता है, लेकिन पावर ही नहीं है हमारे पास। हम तो अकेले अकेले भटकते रहते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए। सोचो इस देश में कितने करोड़ लोग हैं जो भूख प्यास और उसकी तलाश में भटकते हैं, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती इस देश के लोगों को धर्म देते हुए? वरना गालियाँ देना हमें भी आता है। यह अच्छी बात है कि हमारे हाथों में किसी भी प्रकार से कोई न तो पावर है और न ही कोई संसाधन है जहाँ से हम उठ करके आप लोगों की औकात बता सकते हो कि तुम लोग ऊंचे आखिर किस आधार पर हो, किस आधार पर इस देश को बांटना चाहते हो और किस आधार पर इस देश के लोगों को धर्म में बिछाना चाहते हो, किस आधार पर इस देश के लोगों को, लेकिन भारत के संविधान की बात नहीं करते हो।